साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान में आज हमने जैव विविधता, जो एलटी के सिलेबस में दिया गया बिंदु है, जैव विविधता, उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, अति उपयोगी रहने वाली है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो हमने जो आप प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है साथियों, ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और सही उत्तर बताएंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष यानी बर्च मिलता है। आपको बताना है भोजपत्र, कई जगह भुर्जपत्र करके भी दिया जाता है। तो आपको बताना है भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में, विंध्याचल में। 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प बताना है कि जो भोजपत्र है यानी बर्च भी कहा जाता है इसे, तो ये कहाँ मिलता है, बताइए। सही उत्तर है साथियों, हिमालय में। ठीक है, जो भोजपत्र वृक्ष है वो हिमालय में मिलता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। पहला विकल्प है लघु पैमाने पर, दूसरा है मध्यम पैमाने पर, तीसरा है दीर्घ पैमाने पर, चौथा है अति दीर्घ पैमाने पर। सही उत्तर बताइए। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है, बताइए। सही उत्तर साथियों, अति दीर्घ पैमाने पर। अति दीर्घ पैमाने पर कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। ठीक है, इसका सही उत्तर है डी वाला विकल्प। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है, 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों में आपको बताना कि टाइगर रिजर्व कौन सा है। पहला विकल्प है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य। बताइए, टाइगर रिजर्व यानी बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या इसका नाम जिम कार्बेट भी है, आप सभी को पता है। और जिम कार्बेट से पूर्व में इसका नाम हेली नेशनल पार्क करके भी था। तो ये टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चौथा है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों देहरादून। पांचवा है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पहला विकल्प है बगजी, दूसरा है बेदनी, तीसरा है दयारा, चौथा है बगजी एवं बेदनी। बताइए, कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों दयारा बुग्याल। ठीक है, जो दयारा बुग्याल है ये उत्तरकाशी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे है छठा, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है बांस से, रिंगाल से, चीड़ की छाल से, पांगर की लकड़ी से। बताइए, मोस्टा किससे बनाया जाता है। सही उत्तर बताइए।
सही उत्तर है साथियों रिंगाल से। ठीक है, जो मोस्टा है यानी हस्तशिल्प सामग्री ये रिंगाल से बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, पहला विकल्प है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है फूलों की घाटी, तीसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, चौथा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पार्क। बताइए भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यह साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क है, ये भी आपको हमने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी। बताइए चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन से तात्पर्य आप सभी को पता ही होगा साथियों, पेड़ों में चिपक चिपक के वृक्षों की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। तो ये उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था ये आपको बताना है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पौड़ी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है चमोली, पूर्ण था। नवा है अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। बताइए अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। अस्कोट साथियों पिथौरागढ़ में, तो अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। ठीक है, 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? चीड़, बांज, देवदार, सागौन। बताइए। सही उत्तर है साथियों बांज। ठीक है, बांज की लकड़ी भी उपयोगी है, बहुमूल्य है, और बांज जो है पशु चारा यानी बांज को काट के पशुओं को खिलाया जा सकता है, तो सही उत्तर होगा बांज। फिर है फूलों की घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। बताइए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, फूलों की घाटी। सही उत्तर है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कांचुला खरक है, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बांध, एक पहाड़ी, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। बताइए कांचुला खरक क्या है? ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण है, आपको गंभीरता से पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। कांचुला खरक कहाँ है आपको बताना है कि उत्तराखंड में कांचुला खरक है, किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कांचुला खरक जो है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग हैं 100, 500, 1000, 1800। बताइए कितने किस्म की लगभग जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं उत्तराखंड में? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है 500, लगभग 500 किस्म की जड़ी बूटियों को प्राप्त किया जा सकता है उत्तराखंड में। फिर लीसा प्राप्त होता है चीड़ से, देवदार वृक्ष से, बुरांस वृक्ष से, शीशम वृक्ष से। बताइए लीसा आप सभी को पता ही होगा साथियों, लीसा जो है चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, शंकुधारी वृक्ष है चीड़, तो चीड़ वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। फिर है चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि चिपको आंदोलन पेड़ों में चिपक चिपक के आंदोलन किया था, महिलाओं का नेतृत्व करने वाली
महिला कौन थी जिसने इसका नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का? अमृता देवी, गौरा देवी, कमला देवी, रेणुका देवी, बताइए। सही उत्तर है साथियों गौरा देवी। ठीक है, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं के नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। फिर उत्तराखंड में कौन वृक्षी मानव के नाम से प्रसिद्ध है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, बताइए। वृक्षी मानव के नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर साथियों विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रैणी गांव यानी चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। बीज बचाओ आंदोलन से, मैती से, चिपको आंदोलन से, नशाबंदी आंदोलन से गौरा देवी का संबंध बताइए। सही उत्तर है चिपको आंदोलन से। हमने पूर्व में भी बताया है कि गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थान है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कार्बेट पार्क, चौथा है कोई नहीं, बताइए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान, 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व विश्व धरोहर स्थान का दर्जा दिया गया है। फिर है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में, बताइए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर है साथियों फूलों की घाटी में, यानी फूलों की घाटी जो चमोली में स्थित है वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह अति महत्वपूर्ण था। 20वां है 13वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 46.71, 46.25, 45.82, 45.25, सही उत्तर बताइए। वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है 45.82, ठीक है, 45.82% भाग पर वन है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कई जगह ये 45.44 भी है और कई जगह 45.82 भी है, तो दशमलव के बाद वाले अंक में आप देख लीजिए, लेकिन अधिकतर ये 45.82 ही मिलेगा, लेकिन 44 भी कहीं मिलेगा। आगे है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, लखनऊ में। वन अनुसंधान संस्थान बताइए। सही उत्तर है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून में है, गढ़ी कैंट के अंतर्गत है ये। फिर है 22वां किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बुरांस, बांज, चीड़, भोजपत्र, सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है बांज, है ना। बांज जो वृक्ष है वो उत्तराखंड का वरदान इसे कहा जाता है, क्योंकि बांज की लकड़ी उपयोगी है और बांज पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में आता है, जैसे कि पूर्व में हमने बताया आपको, तो इसलिए जो है उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांज को, ठीक है। फिर निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थित है? आपको बताना है विश्व धरोहर स्थित है। विकल्प दिए हैं कार्बेट पार्क, राजाजी पार्क, नंदा देवी रिजर्व, इनमें कोई नहीं, बताइए। यह साथियों नंदा देवी रिजर्व, हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, चर्चा किया है। तो नंदा देवी रिजर्व जो है विश्व धरोहर स्थल है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं?
नंदन कानन है, भ्योडार पार्क है, पुष्पावली है। ठीक है, ये पुष्प सरोवर नहीं है। 25वां है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया फिर। बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी, शांत घाटी। फूलों की घाटी का नाम नहीं है, बताइए। सही उत्तर है शांत घाटी। बैकुंठ है, अलका है, फ्रैंक स्माइथ घाटी है, शांत घाटी नाम नहीं है फूलों की घाटी का। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? जैसे कि पूर्व में हमने बताया है, चर्चा भी कर दी है, आपको बताना है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बताइए। सही उत्तर है साथियों चमोली। ठीक है, गोरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ चमोली से। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किमी, 195.5 वर्ग किमी, 3300 वर्ग किमी, 1316 वर्ग किमी। सही उत्तर बताइए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल बताना है आपको। सही उत्तर है 520.82 वर्ग किमी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है साथियों 520.82 वर्ग किमी। 28वां है, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। सूची सुमेलित करनी है आपने। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्थान आपको बताना है। विंसर वन्य जीव, मालन पशु विहार, अस्कोट वन्य जीव, और यहाँ सामने स्थान में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी। आपको बताना है कौन कहाँ स्थित है, बताइए। पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प दे रखे हैं। प्रश्न को पढ़िए और विकल्प में सही मिलान कीजिए और सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है पहला विकल्प, यानी विंसर वन्यजीव विहार जो है अल्मोड़ा में है। ठीक है, और मालन पशु विहार कहाँ पे स्थित है? पौड़ी में। और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ऐसे इसका मिलान होगा, तो मिलान के अनुसार से जो सही विकल्प है वो पहला वाला है। फिर है नीचे सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। जैसे अभी आपने ऊपर मिलान किया, ऐसे ही नीचे पूछा गया है। जैसे दे रखे हैं इसमें राष्ट्रीय पार्क और स्थान बताना है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी पार्क, फूलों की घाटी पार्क, और स्थान में है चमोली, नैनीताल व पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार। बताइए, राष्ट्रीय पार्क को स्थान के अनुसार मिलान कीजिए। सही उत्तर बताइए, सही विकल्प बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी कहता है साथियों कि ए का तीसरा, यानी गोविंद राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल व पौड़ी 2 जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और नंदा देवी पार्क जो है चमोली में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी चमोली में स्थित है। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ हरिद्वार जो विकल्प दे रखा है ये ऐसे ही दे रखा है साथियों, क्योंकि नंदा देवी पार्क भी चमोली में, फूलों की घाटी भी चमोली में स्थित है, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। 30वां है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? गोविंद, कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी, बताइए। जैव आरक्षित क्षेत्र है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। यह है साथियों नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। फिर है महाभारत में वर्णित
नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? पूर्व में हम बता चुके हैं, आपको बताना है सही विकल्प क्या है इसका। दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल, हर की दून। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है फूलों की घाटी। ठीक है, और ये महाभारत में वर्णित है नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन महाभारत में वर्णित है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोना नदी वन्य जीव विहार। बताइए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार उत्तराखंड का कौन सा है? सही उत्तर है केदारनाथ वन्य जीव विहार, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से? ये प्रश्न कई बार रिपीट हो गया है, तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे। गौरा देवी, जसपाल राणा, विद्याधर नौटियाल, अजीत डोभाल। बताइए, आप सभी को पता है गौरा देवी वन संबंधी यानी चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी। फिर है विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व में आपने पढ़ा भी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो इसका सही उत्तर आप जल्दी से जल्दी बता देंगे। पहला विकल्प है पिथौरागढ़ एवं चंपावत, दूसरा है चमोली एवं रुद्रप्रयाग, तीसरा है नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल, चौथा है नैनीताल एवं उधम सिंह नगर। सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है साथियों नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 2 जिलों में आता है ये, एक नैनीताल है, दूसरा पौड़ी गढ़वाल है। फिर 35वां विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपने। राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। आगे है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया 1921 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताना है आपको कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न साथियों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। प्रश्न कई बार आप देख रहे हैं कि रिपीट भी हो रहे हैं, लेकिन प्रश्नों की भाषा थोड़ा परिवर्तित है, तो कई बार परीक्षार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आपको जो प्रश्नों की भाषा है उसको भी समझना है और सही उत्तर बताना है। बताइए सही उत्तर कि उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। सही उत्तर है 1931 में। ठीक है, 1931 में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया उत्तराखंड में। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बगजी, दायरा, औली, वेदनी। बताइए, स्कीइंग एक खेल होता है, एक स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंतर्गत आता है। कौन सा बुग्याल ऐसा है जिसमें स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है जो चमोली जनपद में है? सही उत्तर बताइए। यह साथियों औली। ठीक है, औली बुग्याल प्रसिद्ध है किसके लिए? स्कीइंग के लिए। बर्फ में खेला जाने वाला खेल होता है ये। फिर है तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से।
वन जीवों के संरक्षण से। तिलाड़ी कांड अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर साथियों वन अधिकारों से। ठीक है, वन अधिकारों से तिलाड़ी कांड का संबंध है। फिर है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? पाटलिदून। 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजा हरिश्चंद्र, सी राजगोपालाचारी, राजा हरकिशन सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। यह साथियों सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से प्रसिद्ध है या समर्पित किया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। आगे है बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में। बताइए बेदनी बुग्याल। बुग्याल घास के मैदान सभी को पता होगा। तो बेदनी बुग्याल जो है कहाँ स्थित है बताइए, या किस जनपद में स्थित है बेदनी बुग्याल? ये साथियों चमोली में बेदनी बुग्याल स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न साथियों ये देखने में छोटे लग रहे हैं, कई बार हम ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं, तो बड़ी गंभीरता से आप प्रश्न को पढ़ेंगे और सही उत्तर बताएंगे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई या हुई थी, कब हुई? 1930, 1936, 1932, 1926 में। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही उत्तर है 1936 में। पूर्व में हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब आपको बताना है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत विकल्प बताना है जिसका बेमेल आपको दिख रहा है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। बताइए कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा मिलान गलत दिख रहा है आपको, सही उत्तर बताइए। इसमें से जो गलत युग्म है साथियों नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, ये गलत है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है चमोली में है, तो ये विकल्प गलत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। आपको इससे पहले हमने बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में। ठीक है, फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है कालाढूंगी, काशीपुर, अल्मोड़ा, इनमें से कहीं नहीं। अब बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है, सही उत्तर बताइए। यह साथियों कालाढूंगी एक स्थान का नाम है, तो वहाँ पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, स्थित है। फिर है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है उत्तरकाशी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी। बताइए सही उत्तर है पिथौरागढ़ अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूर्व में इसके बारे में आपने पढ़ा है। आगे है पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? अति महत्वपूर्ण है। पिरुल चीड़ के पेड़ से, रोज ट्री से, या ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही उत्तर है साथियों चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से पिरुल प्राप्त होता है। 48 निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में
राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको बताना है कि उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उपरोक्त सभी जनपदों में। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर उपरोक्त उत्तराखंड के किन जनपद, ठीक है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। 49वां है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए और बी दोनों सही। सही विकल्प बताइए। सही युग्म बताना है आपने जो सही है। सही है साथियों, एक गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये दोनों विकल्प सही होंगे। फिर है मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है, किससे संबंधित है मैती आंदोलन? 4 विकल्प है, सही विकल्प बताना है आपने। सही विकल्प है कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रणेता है। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कार्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, फूलों की घाटी यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जो सही सुमेलित है इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क भी अलकनंदा यहाँ नहीं है, फूलों की घाटी में यमुना नहीं है, और गंगोत्री नेशनल पार्क में रामगंगा नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 52वां है, प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा या ए बी यानी नैनीताल पौड़ी, किस में? बताइए, सही उत्तर बताइए। सही है साथियों, विकल्प डी, ए और बी दोनों, यानी जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क यानी प्रथम नेशनल पार्क जो है नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है देहरादून, नैनीताल, चमोली, इनमें से कोई नहीं। बताइए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। सही उत्तर है साथियों, चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। फिर है चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। संहिता घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि धाम, औषधि उपवन। सही उत्तर बताइए। यह साथियों वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, वानस्पतिक बगीचा उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है चरक संहिता में। ठीक है, फिर है रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। आपको 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प बताना है। 1921, 1925, 1930, 1937। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों की कृषि भूमि को वन भूमि घोषित करने के कारण हुआ था। सन बताना है आपने, कब हुआ था। सही विकल्प है साथियों 1930 में। ठीक है, 1930 में इसका सही उत्तर होगा। फिर है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? अति महत्वपूर्ण कथन है कि हिमालय बचाओ और देश बचाओ चंडी प्रसाद भट्ट ने, गौरा देवी ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, सच्चिदानंद भारती ने। हिमालय बचाओ देश बचाओ, सही उत्तर बताइए। यह साथियों सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था हिमालय बचाओ देश बचाओ, यानी हिमालय बचेगा तो देश बचेगा। ये नारा जो है सुंदरलाल बहुगुणा, ये सुंदर नारा है। ठीक है, फिर है वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला 1954-55 में, 1962-63 में, 1977-78 में, 1983-84 में। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन, कि वनों की नीलामी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए राज्य स्तरीय आंदोलन जो चला था वो कब चला था आपको बताना है। विकल्प 4 है, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर साथियों 1977-78 में वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था।
पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी राखो सत्यनारायण भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। पानी राखो आंदोलन बताइए। ये साथियों सच्चिदानंद भारती पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, सच्चिदानंद भारती। ऐसे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो आप सभी को प्रश्नों को गंभीरता से समझना है, पढ़ना है, देखना है और उसके बाद सही उत्तर बताना है। फिर है वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। चमोली से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, पौड़ी से। बताइए। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। क्योंकि आप सभी को पता है कि वृक्ष से ही हमारा जीवन है, वृक्ष है तो हम हैं। तो वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का संकल्प संबंधी आंदोलन चला था 1994 में। कहां से चला था आपको बताना है सही उत्तर। सही उत्तर है साथियों टिहरी से। ठीक है, टिहरी से यह आंदोलन चला था कि वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी आंदोलन 1994 में टिहरी से चला था। आगे है किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन, मैती आंदोलन। बताइए किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? ऐसा आंदोलन जिसमें विवाहित स्त्रियां शामिल नहीं होंगी, अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होंगी। तो ऐसा कौन सा आंदोलन था आपको बताना है। यह साथियों मैती आंदोलन। ठीक है, मैती आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं। तो साथियों अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होंगी मैती आंदोलन। फिर है राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को बताना है। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो आपको सही उत्तर बताना होगा। पहला विकल्प है राजाजी, दूसरा गंगोत्री, तीसरा कार्बेट, चौथा है नंदा देवी। सही उत्तर है कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कार्बेट 1936, गोविंद 1980, फूलों की घाटी 1982, राजाजी 1984। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो नहीं है साथियों वो है राजाजी 1984, ये सुमेलित नहीं है। जिम कार्बेट 1936, गोविंद नेशनल पार्क 1980, फूलों की घाटी 1982, राजाजी 1984 सही उत्तर नहीं है। फिर निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। कार्बेट 520.82 वर्ग किमी, गोविंद 472 वर्ग किमी, नंदा देवी 424 वर्ग किमी, फूलों की घाटी 85.5 वर्ग किमी। कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों में? सही विकल्प बताइए। सही है साथियों फूलों की घाटी। ठीक है, कार्बेट 520.82 वर्ग किमी है, गोविंद 772, नंदा देवी 624 वर्ग किमी। ठीक है, फूलों की घाटी सुमेलित इसमें। निम्न वन्य जीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है आपको फिर बताना है। गोविंद 1955, केदार 1972, अस्कोट 1986, नंदौर 2012। नहीं कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यह साथियों नंदौर 2012 ये सुमेलित नहीं है। गोविंद 1955, केदार 1972, अस्कोट 1986। आगे चल रहे हैं। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कार्बेट नेशनल यानी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में। बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? सही विकल्प है कौन सा है आपको बताना है। आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है।
यह है साथियों 1957। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया था 1957। ठीक है, आगे है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया, बहुत बड़ा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क। देखिए प्रश्नों की बनावट परिवर्तन हो रही है, आप सभी को प्रश्नों की बनावट पर भी ध्यान देना होगा और सही विकल्प बताना होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। राजाजी नेशनल पार्क, मानस, कॉर्बेट नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। बताइए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क। सही उत्तर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? नंदा देवी जीव आरक्षित, सही उत्तर बताइए। टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। देखिए शब्दों की बनावट अलग है, आपको उस हिसाब से उत्तर देना होगा। तो सही उत्तर चमोली है। इस प्रश्न को कई बार रिपीट होते हुए आप देख रहे हैं, तो प्रश्नों की बनावट थोड़ा प्रकृति चेंज हो रही है, उत्तर वही मिलेगा आपको, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बताइए सर्वाधिक बाघ। ये साथियों इसका उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले आपने पढ़ा था कि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, तो ये सर्वाधिक बाघ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। प्रश्नों की बनावट चेंज है, मैं पुनः बार बार आपसे कह रहा हूँ, लेकिन प्रश्नों का उत्तर उसी प्रकार से होगा। कई बार प्रश्नों को हम पढ़ते नहीं बढ़िया तरीके से, तो उत्तर गलत कर देते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से ये देखना है कि सही उत्तर क्या होगा इसका। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? फिर अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, बनावट चेंज है प्रश्न की। गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कि किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे है निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वन्यजीव विहार है जो पश्चिम से पूर्व की को सही क्रम प्रदर्शित करता है। केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी, बिनसर। केदारनाथ, नंदा देवी, अस्कोट, बिनसर। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कोट। नंदा देवी, केदारनाथ, बिनसर, अस्कोट। सही विकल्प बताइए। ऐसा वन्यजीव विहार कौन सा है जो पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? सही उत्तर है साथियों केदारनाथ वन्यजीव, उसके बाद नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कोट। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को विकल्प नंबर 3 प्रदर्शित करता है। आगे है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, पुनः पूछा जा रहा है, कई बार रिपीट हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है साथियों पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का वन क्षेत्र सर्वाधिक है उत्तराखंड में। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको आज मिली और आपके सम्मुख हम सब ने चर्चा किया, पढ़ा, सुना। तो उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान जैव विविधता दिया गया है, ये अति महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके बारे में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के सामने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सामने रखा, जिसमें आप सभी ने समझा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।